न्यूज लाइव 10 के लिए मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। यूं तो मुल्क खुद ही नफरतों की आग में जल रहा है, मगर कुछ लोग जानबूझकर सांप्रदायिकता भड़काकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। मगर पुलिस की सजगता से ऐसा हो नहीं पाता और ऐसा करने वाले को जेल भेज दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला देखने में आया है नगीना के गांव निजामपुर देवसी में, जहां पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने गांव के बाहर स्थित शनिदेव मंदिर में तोड़फोड़ करके शनिदेव की मूर्ति खंडित कर दी। इस संबंध में ग्राम प्रधान सूरजमणि की तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर भारतीय दंड विधान की धारा 427/505(2) के तहत अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस की विवेचना के दौरान सचिन का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने सचिन निवासी गांव सैदपुरी महिचंद थाना नगीना को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट के आदेशों के बाद भी लोग अपने यहां होने वाले फंक्शनों में हर्ष फायरिंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक और मामला सामने आया है नूरपुर के गांव झीरन में, जहां पर अंकुश शर्मा के बेटे के जन्मदिन की दावतें चल रही थी। इसी दौरान झीरन के ही रहने वाले पुष्पेंद्र शर्मा ने 315 बोर के देसी तमंचे से फायरिंग कर दी। उसने बताया कि उसने यह फायरिंग जन्मदिन की खुशी में की है। लोगों का कहना है कि पुष्पेंद्र शर्मा ने जानबूझकर जान से मारने की नीयत से अभिषेक पर गोली दागी है, जो अभिषेक के पैर में लगी। गांव वालों ने तुरंत अभिषेक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। अभिषेक शर्मा की बहन सोनाली की तहरीर पर थाना नूरपुर में धारा 307 के तहत मुकदमा लिख लिया गया है। पुलिस ने पुष्पेंद्र शर्मा को 315 बोर के देसी तमंचे और एक कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया है। कल थाना नूरपुर अंतर्गत ग्राम झीरन में एक फायरिंग का मामला प्रकाश में आया था, जिसके संदर्भ में धारा 307 का अभियोग थाने पंजीकृत हुआ था। आज उस अभियुक्त को मैं तमंचे के थाना प्रभारी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तेज रफ्तार एक बार फिर से कई लोगों के जख्मी होने की वजह बनी है। कल शाम सेवहरा में स्कूटी और बाइक की आमने सामने की भिड़ंत में 4 लोग जख्मी हो गए। पूरा वाकया है सेवहरा के गांव बगवाड़ा का, जहां पर स्कूटी और बाइक की आमने सामने की भिड़ंत में मुस्कान पुत्री महबूब, शाजिया पुत्री खुर्शीद निवासी कुंडी बलदाना थाना नूरपुर और रूपा पत्नी सुरेंद्र सिंह और सुरेंद्र पुत्र राम सिंह घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। नजीबाबाद पुलिस ने एक चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 5 चोरों को अवैध शस्त्रों और चुराई गई 4 बैटरियों सहित गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी गांव चंदनपुर से गांव जागनवाला को जाने वाले रास्ते पर हुई है। पुलिस का कहना है कि गांव चंदनपुरा में ट्रैक्टरों से चोरी की गई 4 बैटरियां अभियुक्तों के पास से बरामद हुई हैं। पकड़े गए अभियुक्त रोहिताश निवासी गांव रजपुरा थाना नगीना देहात बिजनौर, अमित उर्फ गोल्डी निवासी चीनी मिल अंबेडकर नगर कॉलोनी नजीबाबाद, अंकेश उर्फ छोटू निवासी चीनी मिल अंबेडकर नगर कॉलोनी नजीबाबाद और मोहित निवासी चीनी मिल अंबेडकर कॉलोनी नजीबाबाद हैं। पुलिस को इनके पास से 4 बैटरियों के अलावा 2 तमंचे 12 बोर में 4 कारतूस और 2 चाकू भी बरामद हुए हैं। चारों को जेल भेज दिया गया है। नजीबाबाद पुलिस ने चंदनपुर गांव में किसानों के ट्रैक्टर से चोरी होने वाले बैटरी के गिरोह का पर्दाफाश किया है। 5 चोरों को पकड़ा है, जिसमें 4 नजीबाबाद के रहने वाले, 1 नगीना देहात का है। इनके कब्जे से चोरी गए सभी 4 बैटरा बरामद हुआ है। इनके पास से 2 तमंचे चाकू बरामद हुआ है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसके अलावा किरतपुर पुलिस ने भी धारा 3/4 मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम के अभियुक्त अमजद निवासी मोहल्ला अहमद शाह कॉलोनी किरतपुर को गिरफ्तार कर लिया है। किरतपुर की ही पुलिस ने धारा 323, 336, 353, 307 और 506 के वांछित अभियुक्त अंसार निवासी रगड़पुरा किरतपुर को 1 अदद तमंचे और 2 कारतूसों सहित गिरफ्तार किया है। देर रात सेवहरा में 2 मर्डर होने से सनसनी फैल गई। दरअसल रात को करीब 12 बजे थाना सेवहरा के गांव चक महमूद साहनी की रहने वाली अंजुम ने तहरीर देकर बताया कि रात में उसके पिता अब्दुल महीद और उनकी मां वकील और बहनोई महिमुद्दीन अपने घर में सो रहे थे। तभी घर में एक व्यक्ति घुस आया, जिसका नाम रिजवान है और वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। तहरीर में कहा गया है कि रिजवान ने उसके पिता, मां और बहनोई पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे अब्दुल मलिक की मौके पर ही मौत हो गई और वकीला और फहीमुद्दीन गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां वकीला की भी मौत हो गई। खबर मिलते ही भारी पुलिस बल और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस घटना की गहनता से जांच कर रही है।
प्रथम दृष्टया पुलिस के संज्ञान में आया है कि आरोपी रिजवान का अपनी पत्नी अंजुम से विवाद चल रहा था। इन दोनों की शादी 3 सालों पहले हुई थी। इन दोनों के एक लड़की भी है। अंजुम काफी वक्त से ससुराल नहीं जा रही थी, जिसके चलते दोनों में विवाद चल रहा था। पुलिस ने सोहारा थाने पर धारा 452 और 307 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके रिजवान की तलाश शुरू कर दी है।